Good morning, students. Welcome to Aryan Gurukul family. I am Chinmay Padi, your biology mentor. So, students, before going to start the class, just see that is your chapter name biological classification, chapter 2, 11th class biology syllabus. So, students, Asutosh sir taking your zoology class. सी तुम लिविंग वर्ल्ड डिस्कसन करूँ तुम फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हूँ तुम पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर आमको जानिया पड़ो किसी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। Okay. What is biology? Biology is the branch of science that deals with study of living organism. Living organisms. Okay. Is it clear to all? Living organisms. Biology is derived from two Greek words, that is bios and logos. Bios means life and logos means to study. Okay, bios means life and logos means to study. ए दीटा वर्ड को मिसे की तुम हो जुबिले बायोलॉजी। क्लियर? पहले देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को केमिति क्लासिफाई करा गला। तो एमती नहीं जे पहले फर्स्ट वन तुम परफेक्शन आसे जीवो। साइंस पहले देखो साइंस इमिति गोटे सब्जेक्ट, देयर इज नथिंग परमानेंट इन साइंस। डे टू डे टाइम तुम जमी आगू आगू जाऊँगी, देयर इज न्यू इनवेंशंस, तुम नुआ इनवेंशंस आगू आसुची। क्लियर? तो साइंस रे कोनोसी भी जिंस तुम परफेक्ट नहीं कि कोनोसी भी जिंस तुम कोन परमानेंटली फिक्स बोली हम कहि परिबा नहीं। टाइम टू टाइम एटा तुम चेंज हे जीवो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जतो हम क्लासिफिकेशन करले जो चैप्टर हम डिस्कशन करिबा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ब्रांच अंडर हम पढुछे ता विषय भी जानियो पड़िबो। तो बायोलॉजी रो पिले कोन किसी फंडामेंटल ब्रांचेस होछ। तो फंडामेंटल ब्रांचेस कोन कोन होछ पिले बायोलॉजी नॉर्मली देखो तो तीनटा नंबर पिले फंडामेंटल ब्रांच होछ। फर्स्ट वन इज योर बॉटनी, ओके। सेकंड वन इज योर जूलॉजी, ओके। एंड थर्ड वन इज योर microbiology. Okay, microbiology. Okay, तो पहले बॉटनी रे हमें कौन डिस्कशन करिबा, जूलॉजी रे हमें कौन डिस्कशन करिबा एंड माइक्रोबायोलॉजी रे हमें पहले कौन डिस्कशन करिबा। तो बॉटनी इज नथिंग दैट इज योर प्लांट साइंस। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमें केवल प्लांट विषय रे पढिबा ताको हमें कहूजे कोन बॉटनी, दैट इज योर प्लांट्स बा स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइक दैट इन जूलॉजी व्हाट स्टडी ऑफ एनिमल्स। Similarly, in microbiology, that word derived also linked in micro. Micro means कौन बोले जोड़ा हम आँखी देखा जीवनी। तो एमिति बहुत गुड़िया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछंती जाको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कहूचे, but they are not able to see to our naked eye. That means study of microorganisms.
ओके स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एबे पिले देखो तमर क्वेश्चन आसुची कोन जनरल इंफॉर्मेशंस कोन फादर ऑफ बायोलॉजी किए यू हैव टू रिमेंबर फादर ऑफ बॉटनी किए फादर ऑफ जूलॉजी किए एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किए क्लियर देखो पिले फादर ऑफ बायोलॉजी बायोलॉजी ये बोले तुम अरिस्टोटल ओके लाइक दैट फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस these are the general information you have to remember थियोफ्रास्टस okay similarly father of zoology anyone के कोई बात होगी father of zoology both father of biology and father of zoology is your Aristotle Aristotle is known as father of zoology and father of biology. Similarly, father of microbiology A.B. Leeuwenhoek, that is Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek is your father of microbiology. In this slide, again I repeat what we discussed that what is biology, what are the branches, fundamental branches of biology. Botany, zoology and microbiology. Botany is nothing but the study of plants, zoology is the study of animals and microbiology is the study of microorganisms. Then who is the father of biology? That is your Aristotle. Who is father of botany? Theophrastus. And who is father of microbiology? That is your Anton von Leeuwenhoek. Clear? एबे जिबे पहले हम चैप्टर को क्लियर देन एबे पहले हम जिबा हमरो क्लासिफिकेशन व्हाट क्लासिफिकेशन चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ओके फर्स्ट क्लासिफिकेशन फर्स्ट रे पहले कोन ना अरिस्टोटल जे फादर ऑफ बायोलॉजी he was the first person to classify living organism but सी जो क्लासिफिकेशन देथिले पहले से क्लासिफिकेशन होची टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट मींस एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दुईटा किंगडम में डिवाइड करथिले दैट इज योर किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल देखो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट a more scientific basis for classification first ये बोले Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis of classification तो कौन करथिले पहले से दीटा किंगडम नहीं थिले फर्स्ट वन इज योर किंगडम प्लांटी एंड सेकंड वन इज योर किंगडम एनिमल हियर इज योर Aristotle this is his image he looks like this तो सी जो क्लासिफिकेशन करथिले पहले दीटा किंगडम हेला गोटेला प्लांटी गोटेला कोन दबा एनिमल तो प्लांट में हम देखु जे पहले बड़ बड़ गछ अछि गछ रो टिके सानो हम कोन कहउचे सब ताडू आउ टिके सानो हम कोन कहउचे और तो सी कोन करथिले प्लांट को तीनटा डिवीजन में डिवाइड करथिले फर्स्ट वन इज योर ट्री देन इज योर श्रब देन इज योर हॉर्न तो एनिमल को से केमते डिवाइड करथिले पहले देखो तुमको मन थेबो कि नहीं आई डोंट नो बट इमिति तो नहीं जे सबु ऑर्गेनिजम्स मानकर ब्लड रेड कलर की नहीं तमे एबे झिटिपिडी देखुछ बोले छिपकली ता ब्लड तमरो कोन व्हाइट कलर रेड कलर की नहीं
तो एबे देखो पिले सी एनिमल को क्लासिफाई करथिले दीटा क्राइटेरिया नै कि गोटे होची पिले रेड ब्लडेड एनिमल्स आ गोटे होची पिले नो रेड ब्लडेड दैट मींस व्हाइट ब्लडेड क्लियर तो एतिकी ही जिंस से क्लासिफाई करथिले आ अधिक किछि इंफॉर्मेशन तांको पाखे नथिला बट एथिरे स्लाइड चेंज करिकी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करले किए पिले कैरलस लिनास के कैरलस लिनास तो हम जीवा कोडी की टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज proposed by लिनास को year पिले 1758 रे you have to remember the year and scientist name who proposed two kingdom system of classification एड तमे कंफ्यूजन हबो पिले कोन अरिस्टोटल भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहउचंदी लिनास भी कहउचंदी बट अरिस्टोटल को क्लासिफिकेशन तक हम टू किंगडम भाबरे एक्सेप्ट करि परिबा नाही because there is no scientific proof and there is no criteria he just classified the organism into plants and animals but the well mannered criteria and characteristics of two kingdom system of classification was proposed by Carolus Linnaeus in the year 1758 clear this system classifies organisms into two kingdoms that is your plantae and animalia in the Aristotle classification he just take an attempt to classify the organism that is plants and animals there is no kingdom but here we study the living organisms under two kingdom that is your kingdom plantae and kingdom animalia एबे तो माइंड रे क्वेश्चन आसीबो सर प्लांटी रे से कोन रखिले लाइक एरिस्टोटल हर्ब्स रो ट्री किछि नै गोटे ही क्राइटेरिया से नेले कोन पिले ना एबे हमें 9th 10th क्लास रो पढी पढी आसु जे पिले फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कोन ना पिले जो प्रोसेस रे तमरो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करिकी प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट रो सहाय्य रे खाद्य प्रस्तुत करे ताकू हमें कोन कहूचे फोटोसिंथेसिस तो एथि पय हमें प्लांट्स को कोन कहूचे पिले ऑटोट्रॉफ्स बा फोटो ऑटोट्रॉफ्स दैट मींस लाइट रो सहाय्य रे से माने निजो पय निजो खाद्य बनै परंती अन्य ऊपर डिपेंड करंती नाही तो सीए कोन कले पिले जेते गुडिए ऑर्गेनिजम्स करो एबिलिटी अछि फोटोसिंथेसिस करिवा पय ताकू रखि देले प्लांटी रे बळगा सब रखि देले एनिमलिया रे लेट अस लुक व्हाट आर द क्राइटेरियास क्लियर टू किंगडम क्लासिफिकेशन जेतले पहिले प्लांटी रे से रखि दै जनी कोन फोटो ऑटोट्रॉफ्स एनिमलिया से रखले कोन जे फोटोसिंथेसिस करिबो बट देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स व्हाट आर द ड्रॉबैक्स हियर व्हाट हैपेंड prokaryotes and eukaryotes were included under plants based on the presence of cell wall but they are widely different in other features let us check before going to this first of all okay what is prokaryotes okay and what is eukaryotes okay prokaryotes माने कोन बोले जो ऑर्गेनिज्म रो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस not well developed nucleus. U means true nucleus. Pro means primitive nucleus. Primitive in the sense not well developed. True nucleus.
पिले गोटे किंगडम रे जदि आमे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करूचे दीटी जाक रहिबा केबे पॉसिबल कि ना बट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तमरो जतन प्रपोज हैला तो एटे कोन लिखा है पिले देखो बोथ प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया बा सियानोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में हम कौन पढ़ा जाउची फंगाई मॉसेस फॉर्म जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म तो व्हाट इज योर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फंगाई रो बेस्ट एग्जांपल होस हमर कोन पिले मशरूम जो तुम खाउछो मॉसेस इट्स टेरिडोफाइटा देन पैराफाइटा एंड फॉर्म इज योर टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म तुम कोन जो मानो जो प्लांट मानकर सीड रो ओवरी वाल नथिबो दैट इज सीड इज नेक्ड सीडेड प्लांट दैट मींस नो कवरिंग एंजियोस्पर्म रो तुमरो कवरिंग थिबो ए सब विषय पिला हमें डिटेल प्लांट किंगडम रे पढिबा तो नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर जो चैप्टर तुम स्टार्ट होची प्लांट किंगडम तो प्लांट किंगडम रे सब जिंस तुम डिटेल पढिबो फंगाई कोन मॉसेस कोन फॉर्म कोन जिम्नोस्पर्म कोन एंजियोस्पर्म कोन तमे ए पॉइंट रे केवल गोटे जिंस मन रखियो पड़ियो बोले कोन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ आर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम वेर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स कोन बे प्लांट इंक्लूड करले से माने बिकॉज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट रे भी सेल वॉल अछि मानो रे भी सेल वॉल अछि तेमे से कोन कर देले ना दीडी जब तुम कोन कर देले गोटे किंगडम रखि देले प्लांट तो व्हाट इज सेल वॉल कोन cell wall is nothing but the outer covering of a cell को हमें कुछ बोले cell wall outer covering of a cell okay तो cell wall ने तमरो कोन ब्रेक दैट इज नॉन लिविंग कोन नॉन लिविंग ओके तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रे प्ले सेल वॉल रो कंपोजिशन डिफरेंट आउची जोडा को हमें पर जानि परले बट एट द टाइम ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमक जाना पड़नी जे सेल वॉल रो कंपोजिशन कोन अछि मु तुमको कहि दउ जे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्यूलोज इज मोर इन प्लांट्स लाइक इन फंगल सेल वॉल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. So there is difference between the cell wall of different organisms, but the difference was not observed until the time of two kingdom system of classification. Clear? Then second drawback, it included unicellular and multicellular organism in the same group. It included unicellular and multicellular organism in the same group. Clear? तो अब हम जानियो पड़िबे कोन व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर तो यूनिसेलुलर कोन पिले जो ऑर्गेनिजम्स को पाखरे केवल गोटे सिंगल सेल थियो से सिंगल सेल रेस्पोंसिबल फॉर देयर ऑल बॉडी फंक्शंस. सिंगल सेल responsible for all body function. ताको हमें कुछ कोन पहले यूनिसेलुलर whereas multicellular कोन आरो पहले बेस्ट एग्जांपल हमर कोन एमोइबा एमानकर जो सिंगल सेल अछि से सेल द्वारा से माने खाउचंती से सेल द्वारा से मानकर एक्सप्रेशन होउची से सेल द्वारा ही मानकर रेस्पिरेशन होउची एवरीथिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ देयर बॉडी के करूची सिंगल सेल. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स there is specific cell. For example भाबा पिले मोर लिवर खराब हो गला मु गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग मोर लिवर रो जो सेल अछि मु किडनी रो सेल को लिवर रो सेल रे
करि पारिबी कि नहीं मसल्स खराब हो गला स्किन खराब हो गला तो मु कोन करी स्किन द्वारा रिप्लेस हो तो पर्टिकुलर फंक्शन पाई कोन पर्टिकुलर सेल रोज दैट इज योर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एटा केबे पॉसिबल कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तमर कोन गोटे ग्रुप पर रहबे नॉट पॉसिबल to retain both in one group. So this is also a biggest drawback. Okay, then come to your third point, last point. Here this is what example Chlamydomonas and Spirogyra were placed under algae. These are what unicellular and algae is a multicellular. Last one. It did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plant. Here what happened? Plants under लिनेस कोन कले फंगाई को इंक्लूडेड कर पहले तुम गोटे बेस्ट एग्जांपल आ बुझी पारिबो मशरूम इज ए फंगस आमे पिला बेलू पढिचे ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर मशरूम ग्रीन कलर की नहीं तो प्लांट रो ग्रीन कलर काहे की आसुची द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट जाको हमें कहूचे हरित लवक क्लोरोफिल पिगमेंट दिस क्लोरोफिल पिगमेंट is responsible for photosynthesis तो फंगाई रे क्लोरोफिल पिगमेंट अछि कि नहीं तो सेकंड जिंस कोन होछि फंगाई तमर जो रहउछि मशरूम fungi is an saprophytes saprophyte saprophyte means kona bile it is a type of heterotroph which for their food they have to depend upon dead and decay materials that means dead organisms upare se mane depend रहउचंती निजरो खाद्य पय whereas green plants are they are autotrophs autotroph so autotroph and heterotroph is not possible to lie in the same kingdom this is the biggest drawback बुझा पड़ला तो प्लांट भीतर से कोन करथिले फंगाई को इंक्लूड कर देथिले बट फंगाई तमर होची ए क्लोरोफिलस क्लोरोफिल नाही निज खाद्य निज प्रस्तुत करि परिबो नाही whereas plant तमर कोन क्लोरोफिल अछि that's why this is the biggest drawback that is the two kingdom system of classification ro जोडा कि प्रपोज करथले तमर Linnaeus here is the point it did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plant fungi have chitinous cell wall while the green plant have cellulosic cell wall already in the cell wall जे तुम cell wall पढेली तो मु कहिथिली प्लांट रे सेल वॉल रे सेल्युलोज रो मात्रा अधिक रहउची that's why it is your cellulosic whereas fungal cell wall is made up of your chitin that's why it's your chitinous clear these are the drawbacks of two kingdom system of classification next is your five kingdom system of classification बट पहले तमर आमे इठी डायरेक्टली 2 रु 5 को जीवानी तुम जेतलो ब्यूरो बुक देखिबो बा तमर एनसीईआरटी बुक देखिबो 2 किंगडम सिस्टम पर डायरेक्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बट 2 रु 5 डायरेक्टली केबे जंप होएनी ए भितरे 3 भी अछि और 4 भी अछि जस्ट हमर जनरल इंफॉर्मेशन विषय हम देइ दउछि आफ्टर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
Three kingdom classification. First of all, who proposed three kingdom system of classification? Scientist का नाम हो चुका है Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Ernst Haeckel proposed three kingdom system of classification. Okay, let us see what are the three kingdoms. देखो पहले ऑलरेडी जो किंगडम ऐड हो जाइछि ता ऊपर नुआ किंगडम ऐड हो माने नै जे तीनटी जाको चेंज हो जिवो तो ऑलरेडी वी हैव टू किंगडम. व्हाट आर दिस? दैट इज योर किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी and kingdom animalia. Here the new kingdom is your kingdom protista. Kingdom protista. So what is the difference? से को ऑर्गेनिज्म को कान अंडर रखिले ऑलरेडी प्लांटी रे कोन अछि बिले तमरो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स. here what? all animals. देखो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट तो हम कहूचे एटे एनिमल we human beings आमे एनिमल को जाई पारिबो. all human beings are comes under animals, but animal को all animals are not human beings. सब एनिमल ह्यूमन बीइंग हम कोई परिबा कि नाही. तो किंगडम प्रोटिस्टा रे कोन से कोले पिले देखो दी टाइप रो ऑर्गेनिज्म रो अछि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक रे पिले दी टाइप कैटेगरी अछि. गोटाला यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और गोटाला मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. यूनिसेलुलर and is your multicellular. तो प्रोटिस्टा रे से कोन कोले बेले जेते सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अछि सब से इंक्लूडेड कर देले अंदर किंगडम प्रोटिस्टा. ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो कंफ्यूजन कोड आसीबो ग्रीन प्लांट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमलिया यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर बट प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट. तो एटे मिस होची कोन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को विषय रे कोनो से भी हम डिस्कशन करिने. दैट्स व्हाई अब टिके एडवांस वर्जन को जीवा. तो थ्री किंगडम पर तुम कोन आछि फोर किंगडम. क्लियर? तो ऑलरेडी प्ले टाइम हे जाई छी. तो नेक्स्ट क्लास रे we will discuss about four kingdom system of classification. Then we will go to our slide, that is your five kingdom system of classification, because 3 and 4 kingdom classification was not detail mentioned in your book because there is two classifications. One is your two kingdom system of classification and another one is your five kingdom system of classification. Okay students, thank you, bye bye, catch you in the next class. Okay.